मेल स्टेरिलिटी के बारे में आज हम देखेंगे। मेल स्टेरिलिटी है क्या? मेल स्टेरिलिटी इज डिफाइंड एज एन एब्सेंस और नॉन फंक्शन ऑफ पोलन ग्रेन इन प्लांट। मतलब कि मेल स्टेरिलिटी को हम कह सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन का एब्सेंस होना, मतलब पोलन ग्रेन नहीं पाया जाएगा या जब नॉन फंक्शन होगा, वो किसी काम का नहीं होगा, तब हम इसे कहेंगे मेल स्टेरिलिटी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस और रिलीज फंक्शनल पोलन ग्रेन। मतलब कि प्लांट अगर कैपेबल नहीं होगा, उसमें ये क्षमता नहीं पाई जाएगी कि वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर सके, या पोलन ग्रेन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो फंक्शनल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सके। इसको हम कहेंगे मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का यूज़ हाइब्रिड सीड में के प्रोडक्शन में, मतलब संकर प्रजातियों के उत्पादन में किया जाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं मेल स्टेरिलिटी के। मेल स्टेरिलिटी के क्या क्या टाइप्स हैं देखते हैं। मेल स्टेरिलिटी को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, और लास्ट है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है, ये कंट्रोल की जाती है न्यूक्लियर के जीन्स से। केंद्रक में जो जीन्स पाए जाएंगे उसके कारण जब मेल स्टेराइल होगा तो हम इसको कहेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये न्यूक्लियर में जो रिसेसिव जीन पाए जाते हैं उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। This type of male sterility is used in tomato for production of hybrid। टमाटर के हाइब्रिड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। Male sterile line will be having wild translucent anthers। मतलब जो मेल की जो स्ट्राइल लाइन्स होती हैं, जिसमें मेल क्या है, स्ट्राइल है, उसका जो एंथर बनेगा वो वाइट कलर का होगा और ट्रांसलूसेंट होगा, पारदर्शी होगा। वाइल फर्टाइल लाइन विल बी हैविंग येलो एंड प्लम्पी एंथर्स। जबकि जो फर्टाइल लाइन होती हैं, मतलब फर्टाइल प्लांट्स जो होते हैं, उनमें क्या होगा, येलो कलर का और गोल एंथर बनता है। At the time of flowering, each and every plant is to be examined for identification of sterile and fertile lines। जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, सभी प्लांट को हम चेक करते हैं कि कौन सा स्ट्राइल है और कौन सा फर्टाइल है। इसके बाद उसमें क्या करते हैं, कुछ धागे लगाते हैं, थ्रेड लगाते हैं कलर के, अलग अलग कलर के। मतलब जो फर्टाइल प्लांट होगा उसमें एक अलग धागा लगा देंगे हम, और जो स्ट्राइल होगा उसमें अलग, जिससे हम उन्हें पहचान सकें। और जब हार्वेस्टिंग करेंगे हम, इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम में क्या होगा, स्ट्राइल लाइन एंड फर्टाइल लाइन आर टू बी हार्वेस्टेड सेपरेटली। इनको हम अलग अलग फिर हार्वेस्ट करेंगे दोनों को। अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या क्या आती है इसके यूज़ में। प्लांट ब्रीडिंग में जब हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज मिलती हैं। पहला है, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर टू आइडेंटिफाई फर्टाइल एंड स्ट्राइल लाइन। अब इसके लिए हमें एक ऐसा लेबर चाहिए जो जिसके पास ऐसी स्किल हो कि वो आसानी से पहचान सके फर्टाइल और स्ट्राइल लाइंस को। दूसरा, जब हम लेबलिंग करेंगे, जब उनको आइडेंटिफाई करने के बाद प्लांट की लेबलिंग करेंगे तो उसमें हमारा टाइम जाएगा। जैसे हम धागे लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें टाइम जा रहा है। इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, स्पॉट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्टाइल लाइन एंड रिमूविंग देम इज एक्सपेंसिव। ये महंगा भी है। फर्टाइल लाइन को आप पहचान करके फिर उसे रिमूव कर रहे हो तो ये महंगा होगा। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ये महंगा हो जाएगा। हाई टेम्परेचर लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन सम क्रॉप्स। बहुत ज़्यादा अगर तापमान है तो वो मेल स्टेरिलिटी को ब्रेक भी कर सकता है।
ये इसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूटिलाइजेशन क्या क्या है इसमें। प्लांट ब्रीडिंग में हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज यूजुअली रिसेसिव एंड मोनोजेनिक, हैंस कैन बी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है वो रिसेसिव जीन्स के कारण होती है। जीन क्या होंगे इसमें, रिसेसिव होंगे, और मोनोजेनिक होता है, मतलब कि एक ही जीन से कंट्रोल हो रही है यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी, इसलिए हम इसको हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बोथ सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप्स एंड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड स्पीसीज। इसका उपयोग हम दोनों तरीके के क्रॉप के प्रोडक्शन में कर सकते हैं। दोनों तरह की, जो बीज से जिनका उत्पादन किया जाता है उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या जिसमें पौधे के वेजिटेटिव भाग से हम स्पीसीज ग्रो करते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्म आपको नाम से ही पता चल रहा है। जब मेल स्टेराइल किसके कारण हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जो जीन है उनके कारण जब मेल स्टेराइल हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्म। वही है कि ये किसके कारण होती है ये मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्म के कारण। साइटोप्लाज्म में जो जीन पाए जा रहे हैं उसके कारण होती है। द जाइगोट गेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम मदर और एग सेल। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो जाइगोट को किससे मिलता है, मदर से मिलता है या एग से मिलता है। Hence the progeny will also be male sterile। इसलिए जो संतान होगी, प्रोजनी होगी, वो भी क्या होगी, मेल स्टेराइल होगी। दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज नॉन इन मैनी क्रॉप प्लांट्स सच एस ऑनियन। बहुत सारी क्रॉप्स में ये मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, जैसे कि ऑनियन में, प्याज में। जीन्स कंडीशनिंग मेल स्टेरिलिटी इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड। अब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किसके जीन के कारण हो रही है, साइटोप्लाज्म में जो जीन पा रहे हैं, जो पाए जा रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लाज्मिड में जीन पाए जाते हैं, और इन्हीं के कारण फिर मेल क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग में। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। इसके बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेयर सीड इज इकोनॉमिक प्रोडक्ट। इसका उपयोग हम संकर प्रजाति बनाने में, हाइब्रिड का विकास करने में नहीं कर सकते, जहाँ पर बीज क्या है, एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। बट इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड इन सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट। कुछ ऑर्नामेंटल स्पीसीज जो हैं उसमें हम हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में इसका उपयोग करते हैं। और किस में करते हैं, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड स्पीसीज, जो अलैंगिक तरीके से जो स्पीसीज का उत्पादन होता उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे शुगर कैन में, पोटैटो में और फॉरेज क्रॉप्स में। थर्ड टाइप है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर मेल स्टेराइल होगा साइटोप्लाज्म के कारण भी, और जेनेटिक मतलब यहाँ पर केंद्रक में, न्यूक्लियस में जो जीन पाए जा रहे हैं, दोनों के जीन के कारण जब मेल स्टेराइल होगा तो हम उसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। यही लिखा है यहाँ पर, कंट्रोल्ड बाई बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर जीन्स। दोनों साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियर में, दोनों में जो जीन्स पाए जा रहे हैं उसके कारण यहाँ पर स्टेराइल हो जा रहा है मेल। व्हेन पोलन स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाई बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर जीन्स इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। पोलन जब किसके कारण स्टेराइल होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जीन दोनों के कारण, तो हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसका यूटिलाइजेशन क्या है प्लांट ब्रीडिंग में। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज वाइडली यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ बोथ सीड प्रोपेगेटेड स्पीसीज एंड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड स्पीसीज। इसका उपयोग हम
दोनों ही तरह की संकर प्रजातियां बनाने में कर सकते हैं। मतलब वो जिसमें बीज से उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए भी कर सकते हैं, और दूसरा क्या, जिसमें वेजिटेटिव भाग से हम स्पीसीज को प्रोपेगेट करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड कॉमर्शियली टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड इन मेज, बाजरा, कॉटन, राइस, सनफ्लावर, ज्वार एटसेट्रा। इसका उपयोग हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं? मेज के हाइब्रिड बनाने में, बाजरा के हाइब्रिड बनाने में, कॉटन में, राइस में, सनफ्लावर में, ज्वार में, इन सभी के हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ है केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? केमिकल का। लिखा ही है केमिकल इंड्यूस, मतलब केमिकल के कारण मेल स्टेराइल हो जाएगा। द केमिकल विच इंड्यूसेस मेल स्टेरिलिटी आर्टिफिशियली इज कॉल्ड मेल गैमेटोसाइड। कृत्रिम तरीके से जो केमिकल रसायन मेल को स्टेराइल बनाता है उसको हम कहते हैं मेल गैमेटोसाइड। ये रैपिड मेथड है, जल्दी होती है, लेकिन क्या है, नॉन हेरिटेबल। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये नहीं होगा, इसका लक्षण नहीं जाएगा। फिफ्थ टाइप है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में क्या करते हैं? ट्रांसजीन, मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से जब हम जीन को किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंट्रोड्यूस करके उसको स्टेराइल बनाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से किसी जीन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में और उसको स्टेराइल बनाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी।